कश्मीरी पंडित भाई मुसलमान आपस में मिलजुल के रह सके, एक दूसरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े। मैम चिकन में भी कल जो है एक इनोसेंट सिविलियन की जो है, बिल्कुल मैं वो कहना चाहती हूँ कि जो शुएब गनाई है, उससे पहले पांदुशन में शाहिद, तो इनको तो कहते हैं क्रॉस फायर में मारे गए। अब तो लोग बेचारे बात भी नहीं करते हैं, उनको पता है हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको PSA लगा के जेल में डाल देंगे। अब तो लोग इसी पे मुतमईन हो जाते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस मिल गई। तो मैं तो चाहूँगी कि अगर कल क्रॉस फायर में शुएब गनाई मारा गया, उससे पहले पांदुशन में शाहिद मारा गया, तो इमीडिएटली अगर ये तो इनकी गलती है अगर क्रॉस फायर में कोई मारा गया, और हमें नहीं पता है क्योंकि वो जो तारकुवांगाम वाले हैं वो कहते हैं वो क्रॉस फायर में नहीं मारा गया, बल्कि वो एलिगेशन लगाते हैं कि उसको पकड़ के लिया गया और उसके बाद उसको कहा हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करने के बाद उसको गोली मार दी गई। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, जो हम सुनने में आता है, जो एलिगेशंस हैं। तो हम तो कहेंगे कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए इमीडिएटली, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इलेक्शंस होने चाहिए हालात को बेहतर करने के लिए, क्या वो सोल्यूशन होगा? क्योंकि इस वक्त कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, कुछ तब्दीली आ सकती है ऑन ग्राउंड। देखो मेरे भाई, मेरे कहने से या आपके कहने से तो ये तो इलेक्शन करेंगे नहीं। ये इलेक्शन तभी करेंगे जब इनको अपना वो जो इनका अपना एजेंडा है, एक सिनिस्टर डिज़ाइन है इनका जो ये चला रहे हैं, जो डिलिमिटेशन में भी इन्होंने उसको आगे चलाया ताकि यहाँ के लोगों की डिसएम्पावरमेंट हो, यहाँ के लोगों के हुकूक जो हैं कम से कम रहें। तो जब इनका दिल करेगा तब करेंगे, आपके और मेरे कहने से तो नहीं होगा ना कुछ। औरंगजेब को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। सॉरी, औरंगजेब को लेकर कि वहाँ पर कल फडणवीस ने कहा कि वहाँ पर बंद करना चाहिए उसके मज़ार को, औरंगजेब को। तो उस पर जो है जुनैद मुत्तू ने लिखा है कि वही बहुत बड़े आलिम है, इस्लामी मुफक्किर है। तो आप क्या मानते हैं जो औरंगजेब को दोबारा इसमें लाया जा रहा है? दुनिया उसको मानती है और क्या क्या बंद करेंगे, ताजमहल बंद करेंगे, कुतुब मीनार बंद करेंगे, लाल किला बंद करेंगे, क्या क्या बंद करेंगे। फिर हमारे मुल्क में जो टूरिज़्म है 50% तो इस वजह से आता है जो मुगलों ने हमारे यहाँ अपने असासात बनाए हैं, अपनी तामीरात की हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। 50% लोग हमारे मुल्क में सिर्फ ताजमहल देखने को आते हैं, और जो जितनी भी हेरिटेज है उसमें मुगलों का सबसे बड़ा हाथ है। उसके बाद जो कुछ बचता है टूरिज़्म, वो इस मुल्क में कश्मीर को देखने के लिए आते हैं। तो जब दोनों चीज़ों को ये बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, पहले तो बेरोज़गारी इतनी है, अगर टूरिज़्म को भी ये ख़त्म करना चाहते हैं तो बेरोज़गारी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं, क्या कह सकते हैं आप। बाकी फर्नांडिस और वैसे लोग जो बात कहते हैं, ये कोई मैडम सबसे पहले मैं ये कुछ कह रहा है, 2 मिनट दे दीजिए। से आपने क्या क्या बातें रखी उनके सामने और उनकी तरफ से क्या क्या आश्वासन आपको मिला? देखिए, एलजी साहब से तो जनरली बात ये हुई, तारिक आमिर साहब, फारूक साहब ने तो जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ है, जो हलाकत हुई है उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया, और साथ ही में कि उनको किस तरह यहाँ महफूज रखा जाए, उसके लिए कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फारूक साहब ने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी ज़िक्र किया कि ये बहुत गलत है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा एलजी साहब को ये बताया कि ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया, ये उसकी बात नहीं है। ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है, पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको जेल में डाल देते हो। कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफ़र किए अंडर ट्रायल्स। बेचारे गरीब हैं, उनके घर वाले वो कहाँ जाएंगे, उनको वहाँ कोर्ट केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ जा सके। इसी तरह रोज़ रोज़ मुलाजमों को बरतरफ करना। तो मैंने कहा इससे तो माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि माहौल बिगड़ेगा। जितनी भी मेहनत हम जमातों ने की थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम है या कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके एक अच्छा माहौल बनाने की, जिसमें कश्मीरी पंडित धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। जब तक, मैंने गवर्नर साहब से कहा, जब तक आप जो वाजपेयी जी का पन्ना नहीं खोलेंगे, वो किताब का जिसमें उन्होंने इंसानियत की बात की थी और जम्मू कश्मीर को इंसानियत के दायरे में डील करने की बात की थी, रीच आउट करने की बात की थी, तब तक अनफॉर्चुनेटली राहुल भट्ट जैसे जो हमारे बच्चे हैं हमसे बिछड़ते जाएंगे।
इसलिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और उसी से जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो यहाँ की मुसीबतें हैं, उसका कुछ हो सकता है। ये मैंने उनको तफसील से बात बता दी। मैंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमने ये सोच के हाथ मिलाया था इस मुल्क से कि हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। मगर जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम लोगों का दम घुटता है। यहाँ पूरा जो है दबाव करके रखा हुआ है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं जाना चाहती थी राहुल भट्ट के वहाँ जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ जाना चाहती थी, मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया। इससे पहले हरमैन शुपियन में एक कश्मीरी पंडित, उस पर अटैक हुआ था, उसके घर जाना चाहती थी वहाँ। तो कहीं हमें जाने नहीं, हमें तो गम में भी शरीक होने की इजाज़त नहीं है, खुशियों की तो बात बहुत दूर की है। तो मैंने ये ओवरऑल जो है उसके बारे में मैंने बात की उनसे कि ये खाली एक कश्मीरी पंडित जो हमारा, और कश्मीरी पंडित हमारे जिस्म का हिस्सा है। देखिए जो लखनपुर से वहाँ है उनको दर्द होने में टाइम लगेगा, मगर हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडित हमारे लिए क्या माने रखते हैं। मैं जानती हूँ और मैंने सुना ये राहुल भट्ट कितना अच्छा लड़का था, कितना अच्छा ये सबके साथ इसका व्यवहार कितना अच्छा था, मगर चढ़ गए ये बीजेपी के ये जो नफ़रत वो फैलाते हैं, ये जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले 3-4 साल से, उसकी भेंट चढ़ गया ये। और अभी भी इन इंसिडेंट्स को वो पूरे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ और नफ़रत फैलाने में, और उनका कोई मकसद नहीं है। अदरवाइज़ मेरे वक्त में 2016 में जब यहाँ अनरेस्ट था, या उमर साहब के वक्त में जब 2010 में अनरेस्ट था, किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया, बल्कि मैंने 1.5 साल कश्मीरी पंडितों को अपने घर में बैठ के उनको तनख्वाहें दी। हमने कहा अगर आप सेफ फील नहीं करते हो अभी, आप बैठिए, जहाँ आप बैठना चाहिए हम आपको तनख्वाह दे देंगे। तो इस किस्म के इक़दाम हमने अपने वक्त में किए। आज हमें समझ नहीं आता है, ये तो चिल्लाते रहते हैं, देख रहा है वो तो रूफ टॉप्स के हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये करना है, वो करना है, 370 हमने ख़त्म किया, ये किया, मगर नीचे मिला क्या? यहाँ के लोगों को क्या मिला? कश्मीरी पंडित को क्या मिला? बल्कि उसकी जान तो जोखम में पड़ गई तब से आज तक। मैडम दूसरी बात मैं आपकी क्लियरेंस और जानना चाहूँगा। हम पे ड्यूटी है सेपरेट जगहों पे, हम कोशिश करेंगे एक ही जगह पे उनको लाने की, पर्टिकुलर स्पेस दें, तो क्या ये टैग लगेगा नॉर्मलसी के लिए? देखिए ये जो बार बार टूरिज़म की बात करते हैं कि टूरिज़म है तो इसलिए नॉर्मलसी है, या जैसा अभी वो संजय तिकू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये बाहर से एम्बेसडर्स को लेके आते हैं, उनको डल की सैर कराते हैं, उनको बोलते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हम लोगों ने मेहनत की थी, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके एक माहौल बनाया था कि अब कश्मीरी पंडित को मारा नहीं जाता था। आपने देखा 2010 में पीक अनरेस्ट, आपने 2016 में देखा पीक अनरेस्ट, मगर कोई खुदा ना खास्ता किलिंग नहीं हुई। मगर जो ये इस वक्त उन्होंने माहौल बनाया है, ख़ासकर कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, जो उन्होंने नफ़रत एक अभी ज्ञान वापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ये मेरे ख्याल में ये बातें हमारे लोगों को जानने की जरूरत है। मैम इसी से जुड़ा सवाल है, जो आपने मास्क का जिक्र किया, अब कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि उसका एक पोर्शन जो है वो लॉक किया जाए, तो उसमें आपकी कमेंट्स क्या है? और दूसरा, आप जो लगातार बोल रही हैं कि क्या मुसलमानों को सरेंडर करना चाहिए? आप नहीं, सरेंडर नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि इनसे लिख के लो, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो क्या है? वो ये है कि ये बेरोज़गारी बढ़ गई है, नौकरी नहीं दे पाते हैं, महंगाई बढ़ गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वो 5 किलो चावल पे इन्होंने लोगों को रखा है महीने का, वो देते हैं तो बेचारे इतने गरीब हो गए। इनके वक्त में 80 करोड़ लोग जो हैं वो फ्री राशन पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी कमाई नहीं होती कि वो दिन अपने 2 टाइम का खाना दे सके। इसी तरह असासे बेचे जा रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये अरुंधति रॉय ने कहा कि 2 लोग बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, वही इस मुल्क का हाल है। नौकरियों का नामो निशान नहीं है। अगर ये हमें ये गारंटी दे कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा बंद करेंगे, ये नौकरियां 2-2 करोड़ देंगे साल की, ये गुर्बत को दूर करेंगे, हमारा मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से पीछे है जहाँ तक गरीबी का सवाल है, ज़्यादा गरीब हैं हम उनसे। अगर इन सब चीज़ों का इलाज, जिन चीज़ों के से ये ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर रहे हैं,
تو ہمیں ایک ہی بار بتائیے کون کون سی مسجد ہو سکتے ہیں. ان کو اتنے ہمارے ملک کے اندر مسجد بھی ہیں, مندر بھی ہیں, گردوارے بھی ہیں, ہو سکتا ہے ان کو مسجد میں ہی بھگوان ملتا ہو سکتا ہے نا. تو اگر ان کو بھگوان ہماری مسجد میں ملے تو اچھی بات ہے نا. اگر ان کو بھگوان مل جائے ہماری مسجد میں تو اچھی بات. ہم تو کہیں بھی سر رکھیں گے تو اللہ تو ہمیں وہیں مل جاتا ہے. میڈم جیسا آپ نے کہا کہ 1.5 سال آپ نے 2016 میں پنڈت کو کہا گھر میں رہنے کے لیے جب حالات خراب تھے, تو آج بھی پنڈت جو ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جگہتی بھیجا جائے. تو کیا اس نارملسی کا حل خالی یہی ہے کہ کشمیری پنڈت کو یا تو کہا جائے گھر میں رہنے کے لیے یا ان کو جگہتی واپس بھیجا جائے؟ نہیں, میں تو کشمیری پنڈتوں کو میں کہتی ہوں, میں تو ان کو ہاتھ جوڑ میں نہیں سکتی کیونکہ ہمارے اسلام میں ہاتھ جوڑنا گناہ ہے, مگر میں ان کو بولوں گی آپ ہمارا حصہ ہو, آپ ہمارے جسم کا حصہ ہو. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت نقصان ہو رہا ہے, اس وقت بھی نقصان ہوا ہے, پر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ واپس جائیں. بلکہ میں نے گورنر صاحب کو بولا یہاں ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہاں یہ جو آپ نے دباؤ کی راجنیتی شروع کی ہے, پکڑ کے لے جاؤ, جیل میں ڈالو, باہر کے جیلوں میں یہاں کے لوگوں کو لے جاؤ, نوکریوں سے نکالو, اس پالیسی کو چینج کر کے انسانیت کی پالیسی اڈاپٹ کر لیجئے تاکہ جو ہمارا کشمیری پنڈت بھائی مسلمان آپس میں مل جل کے